हेलो दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो जैसे कि हमने आपको पिछली बार बताया था कि हमारे देखिए, सबसे पहले आपको ये नहीं देखना है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आपको केवल पढ़ के जाना है, नहीं। सबसे पहले आप अपने बुक को रीड कर लीजिएगा और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन पिछली बार मैंने बताया था तो सब बोले तो सर ये दो ही तीन आया था, तो दो ही तीन आया था तो और भी आए थे, लेकिन आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं और समझा नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई तरीके से बोर्ड वाले लिख देते हैं। जैसे कि मैं अभी बता दिया और उसको घुमा कर उन्होंने पूछ लिया तो आप लोग बोलेंगे अरे सर दूसरा क्वेश्चन आ गया। वही रहता है, आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और देखना वो पूछता क्या है, और उसको इतनी प्रकार से पढ़ लेना है कि आप उस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएगी ये इसका आंसर इसी में। एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर, एक ही बहुत सारे क्वेश्चन के केवल एक ही आंसर होता है। विज्ञान में सबसे बड़ी यही है, क्वेश्चन कई टाइप के हो जाते हैं, आंसर एक ही रहता है। तो हम देखते हैं पहले। भौतिक विज्ञान है आपका कल पेपर, 3 घंटे 15 मिनट का है, 70 नंबर का जो क्वेश्चन है। 15 मिनट आपको दिया जाता है पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दे, और जितना ज़्यादा हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ऐसे मैं बहुत सारी वीडियोज आपके लिए लेकर बनाता रहूँ। अरे भैया, हमको भी जो है कुछ मिलना चाहिए ना, कि मतलब इंसान को ये संतुष्टि होती है कि चलिए भाई, मैं कम से कम कुछ नहीं तो कुछ बच्चों की मदद हो पा रही है हमारे माध्यम से। तो जैसे किसी प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। आ बा खा सॉरी आ बा सा दा और खंड या, 5 खंड है। खंड आ बहुविकल्पीय, मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें। वो भी एक क्वेश्चन देके 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे, उसी को बहुविकल्पीय कहते हैं। और खंड बा में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर के, छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा। और खंड सा में लघु उत्तरीय जो 2 नंबर के होंगे। और खंड दा में लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। खंड दा दीर्घ उत्तरीय तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है, ऐसे प्रश्नों में दिए गए आपको। अब खंड आ पहले देखेंगे, इसमें 4 है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है तो 4 है। न्यूटन कूलम्ब, वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर कूलम्ब। विद्युत फ्लक्स क्या है? वोल्ट मीटर। चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर बी में एंड वेक्टर बी यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल फोर्स है, कौन सा है? यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो कौन सी दिशा होगी? यदि वेक्टर बी और वेक्टर बी चुंबकीय तरंग के क्रमशः, अब इसी को घुमा के पूछ देगा और इसमें से कुछ दूसरा दे देगा और आपसे यहाँ पे नीचे विकल्प दे दिया जाएगा, तो आपको इसमें वो नहीं होना है। एक एक नंबर का है। आपको जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सबके जो है आपको क्वेश्चन ढूंढ के आपको सॉल्व कर लेना है। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तब आपको जल्दी याद होगा। अगर मैं आपको सारे सॉल्यूशन देते रह चला गया तो आप देखेंगे, आप इसके बाद आप पढ़ेंगे नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं, क्वेश्चन अगर कल देख देख के चले जाएंगे तो वहाँ पे भटक जाएंगे, वो नहीं बताए थे सर, यही बताते यही डाल देते हैं, कलर हो जाता है। कभी कभी आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे दे देता है, उसी में मामला गड़बड़ा जाता है। जैसे कि 4 डायोप्टर दिया है और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर होगी या -50 सेंटीमीटर होगी या 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर होगी, यह तो सही है। लेकिन आपको खुद से सॉल्यूशन करना है। एक धातु के पृष्ठ पर 6 eV ऊर्जा के प्रोटॉन आपतित होते हैं तथा तब उत्सर्जित जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 eV होती है। निरोधी विभव होना चाहिए। यहाँ पे आपको खुद से सॉल्व करना है। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे
तब जो आपको पता चलेगा कि उसी तरीके से इसको भी क्या वाला की प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एल्यूमीनियम। अब आते हैं खंडभाव पे। खंडभाव पे क्या बोल रहा है, विशिष्ट विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता के लिए एक नंबर का है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। और गाय 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रति प्रेरक तत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली से संचित ऊर्जा का मान बताएं। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.3 ये आपको जो है हाइड्रोजन वाला जो पूछा गया है, इसमें आपको सॉल्यूशन इसका पता रहना चाहिए। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग खंड सामने आते हैं। ये जो है आपका लघु 3 ये भी है। 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। 6 ओम मतलब 6 ओम का जो है तार है, मोटा सा तार है, उसको खींच कर लंबी मतलब लंबा कर देते हैं। मोटा है, आप इसको खींचेंगे तो इसकी बढ़ जाती है। तो तार के नए प्रतिरोध की गणना हमको करना है। किस प्रकार करेंगे उसका सॉल्यूशन आपको करना है। मैं कर दूंगा तो आप लोग नहीं करेंगे तो मैं जानता हूँ, तो देख लेंगे चला जाएगा। और अब सबसे बड़ी बात होती है अभ्यास। जब आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब आप अभ्यास नहीं करेंगे आप लोग, तो इसमें आपको कुछ पता नहीं चलना। किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है ज्ञात करना है। अपवर्तनांक जो है फार्मूला इसमें पता है आपको। कोण दिया थीटा 30 डिग्री, अपवर्तन कोण पर 30 डिग्री दिया हुआ है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक एमयू की परिभाषा दीजिए। इसका मान किलोग्राम तथा एमयू में व्यक्त कीजिए। संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर ये दिया गया है। इसके अमीटर इसमें क्या दिया है, A1 A2 दिया है। से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या है। वैद्युत धारा क्या है, हमको क्या ज्ञात करना, वैद्युत धाराएं ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी, वैद्युत धाराएं क्या है। यदि उनके प्रतिरोध गणना के नगण्य पीएन संधि डायोड का आदर्श हो तो, अगर उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड क्या हो तो जो है हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत धाराएं ज्ञात करनी। खंडदा आता है चौथे का। विभव प्रवणता से, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। दूसरा खा है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। गा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। पहला, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। दूसरा, यदि प्रोटॉन की वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या से संबंधित है हो तो न्यूट्रॉन तथा ए कणों की मार्ग की त्रिज्याएं क्या होंगी। घ वाला, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। और ना, किसी पर्दे को फिल्म से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल सी और आर श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी प्रवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो तो प्रेरण प्रतिघात 50 ओम
तथा 10 ओम को प्रतिरोध के बदलवाता L, C ओम R के बीचों में ज्ञात कीजिए। या फिर एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की ये ट्रांसफर कैपेसिटेंस दिया गया है कि कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाया जाता है तो ज्ञात करना क्या आपको पर्ण परिमण अनुपात और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाले वोल्टेज जो है ज्ञात करने हैं। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत की व्याख्या करनी है आपको। मैक्सवेल का आपको पढ़ना है। तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ये सब आप एकदम आते नहीं, एकदम बिल्कुल इसी में आने ही वाला है। ठीक है, इसी में से सब आएगा। खंड या स्थिर वैद्युति और वैद्युतिक स्थिति का गैस प्रमेय लिखिए। गैस प्रमेय लिखना है आपको और व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीमित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है आपको। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच पारा वैद्युत भरा हो। इसके बाद 7वां है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और वहीं पे अथवा में दिया गया प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से आप प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी व्याख्या कीजिए। प्रकाश के विवर्तन के बारे में तो आपको ये दोनों पढ़ना है। इसमें से एक भी मत छोड़ना। ये बता रहा हूँ कि इसमें से एक लिख ले तो नहीं, सब पढ़ के जाइए, आएगा जरूर, कोई ना कोई तो आना ही वाला है इसमें से। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना है? 1200 द्वारा न्यूनतम। तो आपको ये भी देखना है किसी नाभिकीय अथवा में दिया है किसी नाभिकीय अभिक्रिया ए प्लस बी प्लस और सी प्लस डी का क्यू मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। जहाँ दिए गए द्रव्यों के नाम के द्रव्यों के आंकड़ों के आधार पर बताइए। तो आपको इसको भी कर लेना सॉल्व। और सबसे आखिरी वाला है पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक दिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। और वहीं पे पीएन संधि का डायोड क्या होता है? परिपथ आरेख खींचकर डायोड को अवगत दृष्टि के रूप में कार्यविधि समझाइए तथा निर्देशित तथा निर्गत वोल्टेजों के माप लिखिए। आपको ये पूरे जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं आज। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो 70 नंबर अगर आपने सारे क्वेश्चन करे 70 नंबर आपको कहीं नहीं गया है। आपको इसमें से आना ही आना है, पक्का आएगा, इतना जान लीजिए। इसमें से सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जितना मैंने आप बताया सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। और इन सारे क्वेश्चनों को अगर आप याद करके जाते हैं तो इतना समझ लीजिए आपको 70 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है।